लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। साथ ही किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं। में हुए अचानक बदलाव और देर रात से हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है और लगातार उमस और बढ़ती गर्मी से लोगों को निजात भी मिला है। और ये बारिश मानसून की पहली जो बारिश है ये किसानों के लिए राहत वाली बारिश है, क्योंकि अब किसान जो हैं वो अपने खेतों में बिचड़े डालेंगे। तो वैसी स्थिति में खरीफ फसल को लेकर यह बारिश जो है वो काफ़ी अहम है, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अभी भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है। तो देर रात से जो बारिश शुरू हुई पूर्वी चंपारण में, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। तो वैसी स्थिति में जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले कुछ घंटों में और बारिश जो है वो पूर्वी चंपारण के इलाकों में होगी। तो वैसी स्थिति में मानसून की बारिश ने राहत वाली बारिश हुई है और वैसी स्थिति में किसानों को राहत मिल रही है, आम लोगों को राहत मिल रही है। और सबसे खास बात यह है कि लगातार गर्मी और उमस से लोग परेशान थे। तापमान में लगातार जिस तरह से वृद्धि दर्ज हो रही थी, लगातार तापमान बढ़ रहा था। स्कूलों को वैसी स्थिति में बंद जरूर कर दिया है, लेकिन दिन में निकलना मुश्किल सा हो गया था। लेकिन इस बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है और मौसम विभाग का अनुमान भी है कि अगले कुछ घंटों तक जो है वो पूर्वी चंपारण के साथ साथ कई इलाकों में बारिश होगी। तो मानसून की ये पहली बारिश राहत वाली बारिश है, किसानों के लिए राहत है, आम लोगों के लिए राहत है। तो वैसी स्थिति में अब खरीफ फसल के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा ये बारिश। और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद तमाम लोगों के चेहरे पर जरूर खुशी आई है, क्योंकि अब इस बारिश ने लोगों के लगातार जो गर्मी से लोग परेशान थे, उमस से लोग परेशान थे, उनको बड़ी राहत मिली है। अनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। खबर देवघर से, जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए। मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने देश, समाज और जल कल्याण की मंगल कामना की। पूजा संपन्न होने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मंदिर प्रांगण में आरती में भी हिस्सा लिया। उनके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। गिरिडीह से एक परिवार की बेबसी की कहानी सामने आई है। रोजगार की तलाश में विदेश गए एक युवक की गिरफ्तारी के बाद उसका परिवार पिछले एक महीने से चिंता और इंतजार में है। अबू धाबी की जेल में बंद हुलास महतो की रिहाई नहीं होने से परिजन परेशान है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार हुलास महतो 11 मार्च 2026 को एनसीसी कंपनी में काम करने के लिए दुबई गए थे। 28 मई 2026 को दुबई पुलिस ने उन्हें बगोदर थाना क्षेत्र के बनपुरा निवासी बलदेव सिंह और एक तमिल युवक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 11 जून को बलदेव सिंह और तमिल युवक को रिहा कर मुंबई भेज दिया गया, जहां से वे अपने घर सुरक्षित लौट आए। हालांकि हुलास महतो अब भी जेल में बंद है। महाजन भी हिंदे से अलग हो, महाजन बहुत भैल हो। हमारे घर में महाजन भी घूर रहे थे, हम अपनी के कैसे की कर। और हमारे आदमी जब ऐसा हो ही गया कर ले थी तो निकाले की कोशिश करे। वह हम सरकार से निवेदन कहे चाहिए कि जल्द से जल्द कानून कार्रवाई करे और हमारे आदमी के घर भेज दे और निकाल के। पटना अहमदाबाद समेत 5 स्पेशल जोड़ी ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। स्टेशन और ट्रेनों में लगातार भीड़भाड़ और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे की तरफ से यह फैसला लिया गया है। कई ट्रेन हैं जिनके फेरे बढ़ाए गए हैं, जिसमें यात्रियों को अब टिकट आराम से मिल जाएगा। तो देखिए, अब 5 स्पेशल जोड़ी ट्रेनें और इस ट्रेनों के जरिए अब लोगों को और आसानी होगी। ट्रेनों में भीड़भाड़ को देखते हुए पटना और अहमदाबाद समेत 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन, उनके फेरे बढ़ाए गए हैं, क्योंकि लगातार जो भीड़भाड़ की तस्वीर है वो नजर आ रही है और यही वजह है कि 5 जोड़ी ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। पटना, अहमदाबाद और दानापुर, वलसाड समेत 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के जो फेरे हैं वो बढ़ाए गए हैं। और इसके मद्देनजर आपको वो जानकारी दे दें कि गाड़ी संख्या 9447 यानी पटना अहमदाबाद स्पेशल जो ट्रेन है वो 1 जुलाई को बढ़ाई गई है, यानी 1 जुलाई से लेकर पटना अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 3 जुलाई को भी अब चलेगी। वहीं अंबेडकर नगर पटना स्पेशल अब 30 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार चलाने का जो निर्णय लिया गया है, यानी 31 जुलाई तक वो प्रत्येक शुक्रवार को भी अब चलाई जाएगी। वहीं वलसाड दानापुर स्पेशल ट्रेन 27 जुलाई से प्रत्येक सोमवार और दानापुर
वलसाड स्पेशल ट्रेन 28 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को भी चलाई जाएगी। वहीं पाटलिपुत्र हाजीपुर रास्ते चलने वाली जो ट्रेन है उधना हसनपुर, वो अब 26 जुलाई तक यानी प्रत्येक रविवार को भी ये चलाई जाएगी, जो 28 जुलाई तक मंगलवार को भी चलाई जाएगी। और इसके अलावा पाटलिपुत्र हाजीपुर के रास्ते चलने वाली उधना मधुबनी स्पेशल ट्रेन 31 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार, और मधुबनी उधना स्पेशल 2 अगस्त तक प्रत्येक शुक्रवार और रविवार तक चलाई जाएगी। यानी 5 ऐसी ट्रेनें हैं जिसके फेरे बढ़ाए गए हैं, क्योंकि लगातार जो ट्रेनों में भीड़ भाड़ है वो नजर आ रही थी, यात्रियों को परेशानी हो रही थी, और उसी के मद्देनजर रेलवे की तरफ से ये निर्णय लिया गया है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। ट्रेन के जो फेरे हैं यानी अप एंड डाउन, उसकी संख्या बढ़ा दी गई है और कुल 5 ऐसी ट्रेनें हैं जिसके फेरों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि यात्री बिना भीड़ भाड़ में पड़े, बिना किसी परेशानी से वो यात्रा कर सकें। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। छोटे से ब्रेक का वक्त है।